स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। कुछ बच्चे बोलेंगे क्या मैम क्या पढ़ा रही हैं आप, ये तो हमारे एग्जाम में भी नहीं आएगा, नीट में भी नहीं आएगा, जेईई भी नहीं आएगा, हम क्यों पढ़ें इसको। तो बच्चों, आपके एग्जाम और नीट जेईई ना आए, पर जो फिजिक्स में बताया जाएगा, जो फर्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा, क्या वो आगे चल के बताया जाएगा? नहीं ना। इसमें आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, किसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के रिलेशन के बारे में बताया जाएगा। क्या आगे चल के वो बताया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सिर्फ आपका एक अंडरस्टैंडिंग एक पॉइंट है। ये सिर्फ फिजिक्स, ये जो पहला चैप्टर हमारा है फिजिकल, बट सिर्फ आपको इसको अंडरस्टैंड करना, आपको समझना है। आगे चल के तो आपको पढ़ना ही है फिजिक्स, बट अभी जो इसके अंदर बताया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आगे चल के नहीं बताया जाएगा। तो हम आपके सामने एक वर्ड लिखा है, बहुत सारे बच्चे जान भी गए होंगे कि ये ग्रीक वर्ड है 15 सेंचुरी का। तो यस, ये ग्रीक वर्ड है 15 सेंचुरी का। तो ये जो हमारी जो सिंबल है, इसको हम नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर। और नेचर से क्या बनता है? फिजिक्स। ओके। अब इसको नेचर कहते हैं, इस सिंबल को, इस लेटर को नेचर। और फिर उससे क्या बनता है? फिजिक्स। अब ये फिजिक्स है क्या? एक पॉइंट हो गया, फिजिक्स क्या है। तो हम बोल सकते हैं फिजिक्स इज द लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज है उसको एक्सप्लेन करे, वो फिजिक्स है। लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। और उसी तरफ हम बोल सकते हैं बेसिक लॉज ऑफ नेचर। ऐसे मान लीजिए आपकी फिजिक्स सब कुछ है, जो दिन हो रहा है, जो रात हो रही है, हर चीज में फिजिक्स है यार। हमारे अराउंड कुछ भी हो रहा है, हमारे सामने कुछ भी हो रहा है, हर चीज में फिजिक्स लगा है। हम क्या कहें फिजिक्स क्या है, बट समझ लीजिए फिजिक्स एक लव है। फिजिक्स इज अ लव। आप लोग बोले क्या मैम फिजिक्स लव कैसे बोल रही है, हमसे ना ना फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते, कोई भी लॉज नहीं आते, कैसे आप लव बोल दी। तो भाई, अगर आप उसे लव करेंगे फिजिक्स से, उसको टाइम देंगे, तभी ना आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। जब आप उसे टाइम ही नहीं देंगे, उसे लव ही नहीं करेंगे, तो कैसा न्यूमेरिकल बनेगा? किस तरह का न्यूमेरिकल्स आपसे बनेगा? तो हम ये कह सकते हैं फिजिक्स इज अ लव। इसकी बेस्ट मीनिंग क्या है फिजिक्स की, कि बहुत ही मतलब बुकोज में, बुक इंटरनेट में आपको मिलेगा वो, कि इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। ये आपको बहुत ही सरल शब्दों में मिल जाएगा किसी इंटरनेट में, बुक में, कि इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है, जिसमें लॉज प्रिंसिपल लग रहे हैं, वो सब एक फिजिक्स है। आप मान लीजिए सब कुछ फिजिक्स है, सब कुछ, हर हर चीज में आपको फिजिक्स ही मिलेगा, हर चीज में फिजिक्स ही लगता है। इसकी अदर वर्ड डिफिनेशन है, अदर वर्ड, इट टेल्स अस व्हाई and how things behave as they do. Things behave as they do and help us to predict future of things. It tells us why and how things behave as they do and help us to predict future of things. मतलब ये आपको बताता है कि जैसे ही हमारा एक पेन है, अगर हम इसको यहाँ से गिराएं तो ये क्यों गिरा, वाई, ये किस मोशन में कैसे गिरा, हाउ, और इसका आगे चल के प्रिडिक्ट क्या होगा फ्यूचर से। मतलब वाई एंड हाउ अगर हम जान गए तो हम फ्यूचर इसको निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं क्यों गिरा, ग्रेविटी के कारण। भाई क्या कहते हैं, अर्थ खींचेगा ग्रेविटी, तो वाई हम जान गए। हाउ, कौन से मोशन से गिरा, ये हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक 200 अराउंड को, जैसे बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उससे हम कुछ चीज सामान उमान पेन ऑन फेंकेंगे, क्या आप वहां मेजर करने जाएंगे? क्या आप उसका मोशन निकालने जाएंगे? क्या आप उसका टाइम निकालने जाएंगे? अगर आपको वाई एंड हाउ पता है, तो आप उसका थोड़ी ये सब करेंगे भाई कि उसका मेजर करो, फिर वो कैसे गिरा, किस तरह गिरा। आप लॉज ऑफ मोशन में रख देंगे, इक्वेशन में रख देंगे, लॉज ऑफ इक्वेशन में, तो आपको तो ऑलरेडी मिल जाएगा।
फ्यूचर इसका कि क्या कहाँ मतलब किस तरह गिरेगा ये। तो ये होता है फिजिक्स। जैसे कि एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा था, कुछ नाम था मिशियो केकू। अब मेरे से नाम में तो कुछ डिफरेंट लग रहा है तो मैं लिख देती हूँ उनका नाम क्या है। ये नाम है मिशियो केकू। केकू कुछ यही नाम है, मैं जो लिखते बन रहा है। तो वो बहुत बड़े फिलोसफर हैं। उन्होंने क्या कहा था कि if you want to attain the future you have to understand the physics. If you want to understand the future you have to understand the physics. मतलब अगर आप फ्यूचर को अटेंड करेंगे तो आपको फिजिक्स तो समझनी पड़ेगी, और अगर आप फिजिक्स को अटेंड करेंगे तो आपको फ्यूचर समझना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि इसमें दोनों में फिजिक्स आ रहा है। अगर आप फ्यूचर को भी अटेंड करेंगे या फिर अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको फिजिक्स को ही तो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, चाहे अटेंड करें चाहे अंडरस्टैंड करें फ्यूचर को। तो भाई फिजिक्स हर चीज में है, हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला कि फिजिक्स पीछा छोड़ देगा, बिल्कुल ना पढ़ो। बायो बायो और मैथ वालों को तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये हर चीज में ये बताता है कि आपको हर चीज में फिजिक्स ही दिखेगा, कुछ भी हो रहा हो हर चीज में फिजिक्स आपको दिखेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, ये तो हो गया व्हाट इज फिजिक्स, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर तो हमें मिल गया कि हर चीज में फिजिक्स है। लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्न्स द यूनिवर्स, इट टेल्स व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव हैज दे डू एंड हेल्प अस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। ये हमारा हो गया फिजिक्स। अब हमारा आता है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What is the relation of physics with mathematics? Are the two same? फिजिक्स और मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है, क्या ये दोनों सेम है? तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स सेम है, बल्कि हाँ हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। फिजिक्स अधूरी है मैथमेटिक्स के बिना। जैसे कि जैसे कि आप ले सकते हैं कि स्पेस मिशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे स्पेस मिशन में बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए हैं। सब टीम है बहुत अच्छी, मतलब सब लोग अच्छी मैथमेटिशियन, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन है। तो वो एक स्पेस मिशन के लिए मतलब बहुत सारे रिगिड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे रिगिड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब उस रिगिड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उनको मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत पड़ी, मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत पड़ी। फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत पड़ी। अगर मैथमेटिक्स ना रहता तो फिजिक्स मतलब अगर मैथमेटिक्स ना रहता तो हमारा वो जो उनका स्पेस मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसके लिए उनको दोनों की बहुत जरूरत पड़ी है, जिससे उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स इनकम्प्लीट है। बट हम ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिशियंस आर जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। अगर मैथमेटिशियन के पास जो मैथमेटिक्स लगाते हैं उनके पास अगर फिजिक्स ना होगा तो वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। एंड मैथमेटिशियंस लिख देते हैं, मैथमेटिशियंस आर जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। जैसे कि एक थॉट मेरे मन में आया अभी जस्ट, कि हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। मतलब इन दोनों में एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं और फिर आपस में मिल जाते हैं। फिजिक्स साइंस का तो किंग है, पर मैथमेटिक्स है वो क्वीन है। अगर फिजिक्स ना रही तो मैथमेटिक्स इम्पॉसिबल है लगाना। अगर मैथमेटिक्स ना रहा तो फिजिक्स इम्पॉसिबल है पढ़ना भाई। अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करिए, और अगर आपका मैथ स्ट्रांग हो तो फिजिक्स ऑलरेडी आपकी स्ट्रांग हो ही जाएगी। तो हम एक थॉट लिख सकते हैं